गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में तीन पार्टनर्स हैं, समीक्षा, हर्ष और दिव्या। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है हमें वो है 5:3:2। दैट इज ओल्ड रेशो। ये हमें गिवन है ओल्ड रेशो। इसी के साथ साथ हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है 2:5:3 न्यू रेशो। यानी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो के साथ साथ न्यू रेशो भी गिवन है। और न्यू रेशो इफेक्ट कब से करेगा? 1 अप्रैल 2019 से। यानी 1 अप्रैल 2019 से पहले हमारा रेशो क्या था? 5:3:2 और उसके बाद में हमारा रेशो क्या आ गया? 2:5:3। अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए देखते हैं उसका प्रोसेस क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना हो या गेनिंग रेशो निकालना हो, उसका फॉर्मूला एक ही होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हम लोग ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को लेस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो और नेगेटिव आता है दैट इज गेनिंग रेशो। तो यहां हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे एस, ए और डी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशो 5:3:2। 5 + 3 + 2 10। तो 5/10, 3/10, 2/10। 5/10, 3/10 and 2/10 माइनस न्यू रेशो 2:5:3। 2 + 5 + 3 10 हो गया। 2/10, 5/10, 3/10। 2/10, 5/10 and 3/10। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले क्या लिखा? ओल्ड रेशो। उसके बाद में क्या लिखा? न्यू रेशो। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इनका हमने एलसीएम लिया 10, दैट इज 5 - 2। इनका भी एलसीएम लिया 10, दैट इज 3 - 5। इसका हमने एलसीएम लिया 10 यानी 2 - 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 3/10 पॉजिटिव, -2/10 -1/10। जो आंसर हमारा प्लस में आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। और जो माइनस में आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा गुडविल का वैल्यूएशन कितना है? 3 लाख रुपीज। तो हमें जब भी गुडविल की अकाउंटिंग करनी हो तो एंटी फिक्स है, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वो तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और जिन लोगों ने गेन किया है वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर एस ने सेक्रीफाइस किया है तो एस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ए और डी ने क्या किया? गेन। ये क्या हो जाएंगे? डेबिट। आइए एंटी पास करते हैं हम लोग। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वो तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और जिन लोगों ने गेन किया है वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में जो गुडविल का अमाउंट हमें दे रखा है वो दे रखा है 3 लाख रुपीज। इनका रेशियो क्या है? 3/10, 2/10 और 1/10। सबसे पहले
3 लाख का अपन निकालेंगे 3/10, उसके बाद में वापस निकालेंगे 3 लाख का 2/10 एंड अगेन निकालेंगे 3 लाख का 1/10। ये कैलकुलेट किया तो ये तो आ गया हमारा 90,000, ये आ गया 60,000 और ये हमारा आ गया 30,000। ये जो 90,000 का जो अमाउंट है ये किसका अमाउंट है? एस का, क्योंकि एस का शेयर कितना है? 3/10। एस में हम लिखेंगे 90,000 और ए में 60,000 और डी में 30,000। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एस कैपिटल 90,000। तो यहां पर जाकर हमने गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। ये बात ध्यान रखिए, जब भी हम गुडविल की एंट्री करेंगे इस चैप्टर में तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैं इसको रीच कर रहा हूं। गुडविल की एंट्री करने के बाद में अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है हमें 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपीज। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसे भी राइट ऑफ किया जाएगा। कैसे? पार्टनर्स के नाम क्या है? एस। सबसे पहली एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए कैपिटल के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट। अगर हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को डेबिट कर रहे हैं दैट मीन्स हम पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर रहे हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? 50,000 रुपीज और बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। और राइट ऑफ किससे होगा? ये कैपिटल अकाउंट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये जो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, ये एंट्री हमेशा होती है ओल्ड रेशियो में, यानी 5:3:2 में होगी। तो 50,000 को हम लोग 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। अब तक हम लोग गुडविल की अकाउंटिंग कर चुके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को भी हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट दे रखा है हमें इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है? 5 लाख रुपीज और मार्केट वैल्यू कितनी है? 4,80,000 रुपीज। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? कम। कितनी कम हो गई? 20,000 रुपीज। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो हमें लॉस होगा ही होगा। और क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस कितना है? 40,000 रुपीज। तो आइए देखते हैं ये रिकॉर्ड किस तरीके से होगा। सबसे पहली एंट्री बनाएंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ₹20,000। बाकी जो बैलेंस बचता है वो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 40,000 माइनस 20,000 बचा कितना? 20,000। उसको हम 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10,000, 6,000 एंड 4,000। अब इस एंट्री का लॉजिक क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है? हमेशा क्रेडिट। किसी भी तरह का रिजर्व हो उसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो मैंने वही किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया।
क्यों? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या कर देंगे? डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। कितनी कम हो गई? 20,000। तो हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। तो 40,000 माइनस 20,000, जो वैल्यू बची 20,000, इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में राइट ऑफ, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 28 पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसमें 3 पॉइंट्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, दूसरा गुडविल और तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है।